अब हम वो पहले वाले भारत नहीं रहे जो लिबिर लिबिर किया करते थे। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। जी हाँ, मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू भैया द्वारा बोला गया यह संवाद भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। कई वर्ष पश्चात जब चीन अब एक प्रमुख अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा और विश्लेषक उसके आर्थिक पतन का पता लगाने के लिए इतिहास खंगालेंगे, तब वे एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और वो होगा जिनपिंग का गलवान दुस्साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे चीन द्वारा गलवान में किया गया दुस्साहस और वहां की भू राजनीतिक स्थिति को एक तरफा परिवर्तित करने के विफल प्रयास ने आर्थिक रूप से चीन की कमर तोड़ दी है और उसे पतन की ओर बड़ी तीव्रता से अग्रसर कर रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से बढ़ रही थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि चीन आर्थिक रूप से दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज चीन से बनी हुई होती थी और चीन दुनिया का कारखाना बन चुका था। लेकिन 2020 में चीजें बदल गईं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत तिब्बत सीमा पर चीनी सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया। योजना अनुरूप जल्द ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से गतिरोध प्रारंभ कर भारतीय सीमा पर अतिक्रमण करने लगे। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई। भारतीय सेना ने चीनी PLA की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई इतनी बुरी हुई कि चीन ने शर्म के मारे अपने मारे गए सैनिकों को अंतिम सम्मान तक नहीं दिया। पर मोदी सरकार यहीं पर नहीं रुकी। उसने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी ताकि चीन ऐसा दुस्साहस दोबारा न दोहरा पाए। भारत सरकार ने फैसला किया कि कैसे भी करके चीनी अर्थव्यवस्था को नीचे लाया जाए, और हुआ भी कुछ वैसा ही। मौजूदा समय में चीन पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और चीन सप्लाई चेन से भी बाहर होने के कगार पर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चीनी निर्यात पर ग्रहण लग गया हो। इसी बीच बीते दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत ने $400 अरब के माल निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को न सिर्फ निर्धारित किया बल्कि पहली बार इस लक्ष्य को हासिल भी कर लिया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, MSME निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह एक है हमारी आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण मील का पत्थर। लोकल गोज ग्लोबल। यह पहली बार है कि वर्ष 2014 के बाद से सरकार लगातार वार्षिक निर्यात लक्ष्य को पूरा कर रही है। मौजूदा लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले हासिल किया गया है। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि भारत हर दिन $1 बिलियन से अधिक और हर महीने $33 बिलियन से अधिक के माल का निर्यात करता है। भारत की निर्यात वृद्धि वास्तव में अतुलनीय रही है। 330 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड से इतर इस बार 21% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो कि बीत वर्ष 2019 में पूर्व कोविड युग में हासिल की गई थी। अचानक वृद्धि को कमोडिटी की बढ़ती कीमतों, बढ़ती उपभोक्ता मांग और महामारी के जवाब में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा तैयार की गई विस्तारवादी मौद्रिक नीति द्वारा संचालित किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बार बार लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध, उद्योग बंद और उपभोक्ता मांग में गिरावट देखी जा रही थी। इन सभी कारकों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ने में मदद की। यह स्पष्ट हो गया कि महामारी के बाद की दुनिया पूर्व महामारी की दुनिया के समान नहीं होगी। चीन खुद कोयले और लौह अयस्क जैसे कच्चे माल की कमी, बंदरगाहों के जाम होने, शी जिनपिंग की शून्य कोविड शुरुआत के तहत तालाबंदी और अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के साथ व्यापार युद्धों की चपेट में था। दूसरी ओर भारत विशेष रूप से महामारी से अभूतपूर्व रूप से उबर गया। महामारी की पहली लहर के अलावा भारत में ऐसा समय कभी नहीं आया जब कार्यबल बेकार पड़ा हो या उद्योग बंद हो गया हो। जल्द ही भारत ने चीन के वर्षों पुराने निर्यात क्षेत्र के लाभ को दूर करने का अथक प्रयास करने लगा। गति शक्ति, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्वदेशीकरण, चीन बहिष्कार सभी उपयोगी साबित हुए। उदाहरण के लिए इस्पात क्षेत्र को ले। चीन परंपरागत रूप से दुनिया के आधे से अधिक इस्पात उत्पादन के साथ वैश्विक इस्पात उद्योग पर हावी है। हालांकि शी जिनपिंग के ऑस्ट्रेलियाई कोयले का निर्यात नहीं करने के आग्रह से चीन के इस्पात उद्योग में मंदी आई, तो इस शून्य को किसने भरा? बेशक भारत ने। बीत वर्ष 2019 के पहले 10 महीनों में भारत ने लौह और इस्पात के निर्यात में $19.2 बिलियन की विदेशी मुद्रा अर्जित की, जबकि बीत वर्ष 2018 में यह $12.1 बिलियन थी। भारत चीन के लौहलुहान निर्यात उद्योग का पूरा फायदा उठा रहा है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से ही खराब स्थिति में है। भारतीय नीति निर्माताओं को अब केवल चीन द्वारा छोड़े जा रहे शून्य को भरने की जरूरत है और ठीक यही वे करते दिख रहे हैं। PLI योजना जैसे प्रेरक कारकों के साथ भारत का निर्माण उद्योग पहले से ही $400 बिलियन का है और यह तब तक और बढ़ना तय है जब तक कि चीन पूरी तरह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से बाहर नहीं हो जाता।